टेम्परेचर नापने के यानी मेजर करने के बहुत से स्केल हैं, जिसमें से 3 ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसमें आपका जो है जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग स्केल, जिसमें पहला है सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड, इसको स्केल कहते हैं सेंटीग्रेड पैमाना। दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना और तीसरा है केल्विन स्केल। क्या है? केल्विन स्केल, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। अब देखिए सेल्सियस स्केल जो है, अभी हम दिखाए थे थर्मामीटर आपको, उसमें भी सेंटीग्रेड यानी कि सी से प्रदर्शित किया जाता है। उस पर जो है क्या लिखा होता है, इस तरह से सी बनाया गया रहता है। फ़ारेनहाइट में क्या बनाया गया रहता है? एफ बनाया गया रहता है। और केल्विन में के बनाया गया रहता है। ठीक है, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि यह टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है कि सेंटीग्रेड में है कि केल्विन में है। ठीक है, अब देखिए सेल्सियस टेम्परेचर तो एक ही है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? एक ही है, लेकिन टेम्परेचर को मेजर करने वाले स्केल जो है वो अलग अलग है, पैमाने अलग अलग हैं। हर एक चीज़ का जो है क्या होता है, मूल्यांकन करने का एक स्केल होता है। ठीक है, किसी भी क्या होता है प्रोडक्ट को या किसी भी पदार्थ का मूल्यांकन जो किया जाता है वो क्या होता है, वो एक स्केल मानक होता है। उसके आधार पर उसका क्या किया जाता है, यानी कि एग्जामिन किया जाता है। जैसे कि आप लोग का एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन से आप लोग को क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि आप कितना समझे हैं, कितना नहीं समझे, कितना ऑब्जर्वेशन किए हैं, कितना आपने समझा है। ठीक है, उसी तरह से टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, सेंस तो सभी करते हैं, सभी स्केल करते हैं, सभी स्केल में जो थर्मामीटर लगा होता है सभी करते हैं, लेकिन उसका जो स्केल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अभी दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देखिए ये सेंटीग्रेड में दिया हुआ है वही चीज़। ठीक है, यही जो है थर्मामीटर है, ये सेंटीग्रेड में भी शो कर रहा है और फ़ारेनहाइट में भी है। तो ये स्केल हो गया, ये पैमाना है। ये जो है इसके टेम्परेचर के बढ़ने से जो ऊपर उठ रहा है वो अपने तरीके से मूल्यांकन कर रहा है और ये अपने तरीके से मूल्यांकन कर रहा है। ठीक है, ये जो स्केल पैमाना बनाया गया ये अपने तरफ से कर रहा है, ये अपने तरफ से कर रहा है। यानी कि सेल्सियस पैमाना जो है वह 100 बराबर भागों में बांटा गया रहता है। यहाँ 50 से दिया हुआ है, लेकिन और ज़्यादा होता है टेम्परेचर, तो 100 बराबर भागों में बांटा गया रहता है सेल्सियस। और उसका एक खाना जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है सेल्सियस पैमाना में। देखिए यह 30 है, अच्छा ये जो है क्या है, 0 है। तो 0 से जब ऊपर उठेगा तो इसके बीच में 10 स्केल हैं। देखिए 10 खाने हैं, यहाँ 0 से ये 10, तब यहाँ पर 10 आया है। ठीक है, क्या हो गया? 10 आया है। अरे एक जो है एक खाना दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा है, एक खाना इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, जबकि इसमें जो है एक खाना 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है फ़ारेनहाइट में। देखिए यहाँ से 40 है और 40 के बाद ये 10 खाना है, लेकिन 10 खाने के बाद यहाँ 50 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, सीधे 60 हो गया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो यह जो है 40 है, बोलिए 40 से जो है क्या हो गया है, 60 आ गया, 10 खाना है। और यहाँ से भी ये 10 खाना है, लेकिन ये क्या हो गया है, ये 10 है, यानी 10 से 20 आ गया है। मतलब कि सेल्सियस पैमाना में 1 डिग्री जो है वो एक खाना 1 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट पैमाना में जो है एक खाना जो है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्या होता है? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। समझ में आ गया? सेल्सियस जो है वो क्या होता है कि सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, इसलिए इस पैमाने को सेल्सियस क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं, या सेंटीग्रेड पैमाने के नाम से भी जानते हैं। जो वैज्ञानिक ने क्या किया, अपना स्केल बना दिया, उसी के नाम पर अपना जो है स्केल का नाम रख दिया। जैसे सेल्सियस बनाया तो उसको क्या कहते हैं, सेल्सियस पैमाना या सेंटीग्रेड पैमाना। अब सेल्सियस पैमाने में हमने बताया कि एक खाना 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है और इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। और इसका में पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह कितना होता है, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्केल बनाया
वो अपना क्या किया जाए, बताया कि इतने इतने डिग्री पर जो है पानी बॉयल होगा और इतने डिग्री पर फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट ने क्या किया उसी चीज़ को, तो फ़ारेनहाइट ने जो है 180 बराबर भागों में बांटा इसको, और एक खाना 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हुआ। और इसमें जो है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड में कितना है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए सेंटीग्रेड में है 100 डिग्री, ये क्या है 212 डिग्री। और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना है, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में। और वही जो है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी जो है जितना टेम्परेचर पर ये फ्रीज होगा तो उसी को वह क्या बताया 0 डिग्री। अब पानी जितना टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा उसको यह बता दिया कितना 32 डिग्री। समझ में आ रहा ना। तो स्केल डिफरेंस है लेकिन टेम्परेचर एक ही है। जैसे कोई पदार्थ अभी जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है तो उसका अपने यहाँ कोई और नाम है उसी चीज़ को, और दूसरी जगह उसको क्या कहते हैं और नाम होता है। जैसे कि अपने यहाँ आलू है तो आलू कहते हैं, लेकिन बॉम्बे साइड में उसको क्या कहते हैं, बटाटा साइड कहते हैं। ठीक है, तो आलू ही है। अब उस आलू को वह बटाटा के नाम से जो है जानते हैं, हम लोग आलू के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ रहे ना। तो ये समझ में आ रहा है। तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड ये दोनों जो है स्केल है टेम्परेचर नापने के लिए। इसको कितना डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में कहा गया, 100 डिग्री 100 खानों में बांटा गया है, और एक खाना जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है पानी का जो है इसमें क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और सेल्सियस में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब ये केल्विन पैमाना, अब इस पैमाने का जो निर्माण जो है लॉर्ड केल्विन वैज्ञानिक ने किया था। लॉर्ड केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस पैमाने को केल्विन पैमाना कहते हैं। इस पैमाने को भी क्या किया गया है 100 बराबर भागों में बांटा गया है, और इसका एक भाग जो है क्या होता है 1 केल्विन कहलाता है। इस तरह से केल्विन एक भाग क्या होता है 1 केल्विन कहलाता है। अभी हमने बताया था सेल्सियस में एक भाग जो है क्या होता है यानी सेल्सियस कहलाता है, और इसमें एक भाग जो है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में। तो समझ में आया। अब इसमें देखिए पानी का, अब यहाँ पर केल्विन में जो है क्या हो जाएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में क्या हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा, और इसमें जो है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है केल्विन में 273 डिग्री केल्विन होगा। फ़ारेनहाइट में 212 और सेंटीग्रेड में जो है 100 और केल्विन में 373, और ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 और सेंटीग्रेड में 0 और 273 केल्विन में है। टेम्परेचर एक ही, टेम्परेचर क्या है एक ही, लेकिन इनके स्केल जो है वो अलग अलग है। अपने अपने स्केल से इन्होंने अपने तुलना कराया है, और उसी के हिसाब से क्या किया है इन्होंने अपना निर्धारित किया है। जैसे कि हम गलत और सही का निर्धारण कैसे करते हैं, तो गलत और सही का निर्धारण हम क्या करते हैं तुलना करा के करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम कोई चीज़ गर्म सही है और कहते हैं सही है, तो क्यों सही है, क्योंकि हमारे अंदर जो ज्ञान है हम अपने ज्ञान से उसको तुलना कराए हैं, और तुलना कराने के अनुसार हमारे ज्ञान के उपयुक्त है तो हम कहेंगे सही है, और अगर सही नहीं है हमारे ज्ञान से मिलता जुलता नहीं है तो हम कहेंगे खराब है गलत है। जैसे कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर में आप पढ़े हैं कलर के स्पेलिंग COLOUR, ठीक है। अब कलर में जो है क्या कंप्यूटर में जो कलर के स्पेलिंग डाला गया क्या चीज़ COLOR,
तो आप तो जानते हैं कि हम जो जान रहे हैं वो सही है, कलर के स्पेलिंग COLOUR है, लेकिन उसमें जैसे ही डालेंगे वो उसके माइंड में वो नहीं है कलर के स्पेलिंग, तो क्या कहेगा कि आपका जो लिखा हुआ है वो गलत है, और वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि हमारा जो लिखा हुआ सही है। समझ में आ रहा ना? तो गलत और सही का निर्धारण क्या करते हैं, हम तुलना करा के करते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति उस चीज़ को कोई क्या कहता है कि अच्छा कहता है, और उसी चीज़ को कोई व्यक्ति क्या करता है, खराब कहता है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो है अंदर जो ज्ञान है वो अलग अलग है, ज्ञान का जो लेवल है वो अलग अलग है। वो अपने अपने ज्ञान से उसको तुलना कराता है और उसी के हिसाब से क्या होता है उसका निर्धारण करता है। जैसे अगर हम इस पदार्थ को पकड़े हुए हैं तो हम इसको ठंडा भी कह सकते हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति दूसरा जो है इसको स्पर्श करके उसको क्या कह सकता है, गर्म भी कह सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब इसको स्पर्श कर रहे हैं और हमारे बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर अगर क्या है, कम है, और हम इसको स्पर्श कर रहे हैं तो हमको ठंडा महसूस होगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब आएगा और उसका जो है बॉडी का टेम्परेचर इससे क्या है, कम है, उसके बॉडी का टेम्परेचर कम है, इसका ज़्यादा है, तो छुएगा, इसको स्पर्श करेगा तो उसको क्या होगा, गर्म महसूस होगा। तो वो कहेगा गर्म है, हम कहेंगे ठंडा है, तो दोनों में लड़ाई होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर से इसका तुलना करा के इसका निर्धारण कर रहे हैं और वो भी अपने बॉडी के टेम्परेचर से तुलना करा के इसका निर्धारण कर रहा है, ठीक है। तो दोनों आदमी में लड़ाई हो जाएगा। तो इसका एक ही है कि भाई मेजर कर लेते कितना है, ठीक है। तो मेजर करने के लिए मेजर जब कर लेंगे कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना डिग्री सेंटीग्रेड है तो उतना होगा। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर नापने के लिए जो है क्या होता है, अलग अलग स्केल है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो है। अगर हम कह दिए कि नहीं पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आप कहेंगे पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 212 डिग्री होता है, और तो आप अपने जगह पर सही हैं और हम अपने जगह पर भी सही हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये ज्ञान नहीं है कि फ़ारेनहाइट में भी 212 डिग्री होता है और सेल्सियस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। हमने आप लोग को पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताया था, सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 373 डिग्री केल्विन। लेकिन यह जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो हमने बताया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वह किसके ऊपर निर्भर करता है, तो प्रेशर के ऊपर। यानी 760 mm पारे का जब दाब रहेगा, ठीक है, Hg, तो उस कंडीशन में जो है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। यानी अलग अलग स्केल में, जैसे सेल्सियस पैमाने में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने में जो है क्या होता है 212 डिग्री और केल्विन पैमाने में जो है 373 केल्विन। कब? जब 760 mm पारे का दाब होगा तो Hg, या आप उसको 760 mm कहिए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहिए, जो 14.7 psi में अगर आप करते हैं तो 14.7 psi 14.699 होता है, तो उसको 14.7 psi एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह दिया जाता है psi में, पाउंड प्रेशर पर स्क्वायर इंच में, और केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है 1 kg हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री तब है जब प्रेशर जो है 760 mm, ठीक है, मरकरी के दाब के अनुसार या 14.7 psi के बराबर है तो। लेकिन अगर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाए, 760 mm यानी 14.7 psi से भी कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पानी जो है कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि 760 mm दाब पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर प्रेशर कम कर दिया जाए, 760 कम कर दिया, 14.7 psi से कम कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कम टेम्परेचर पर 100 डिग्री इंतजार नहीं करेगा कि 100 डिग्री होगा तब बॉयल होंगे, वो कम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। जैसे कि मैदानी इलाका में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग उसके इक्विवेलेंट रहता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है क्या होता है, पहाड़ों पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो वहाँ पर पानी जो है वो कम टेम्परेचर पर क्या होता है, बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो एवापोरेटर है, उस एवापोरेटर में
रेफ्रिजरेंट को लिक्विड से वेपर के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेशर को कम करना पड़ता है। ठीक है, आगे हम जो है जब ऑपरेटर बताएंगे, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल पढ़ा दिए हैं, ऑपरेटर बताएंगे तो उस पर और समझ में आ जाएगा। ठीक है।